ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 9 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी, ओम शांति। जब हम बाहर की दुनिया की तरफ देखते हैं, बाहर की इस भागदौड़ को महसूस करते हैं, तो एक अजीब सी, एक गहरी थकावट महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई किसी अंधेरी सुरंग में बिना किसी दिशा के बस दौड़ रहा है। बिल्कुल, ये जो दिशाहीन दौड़ है, ये मन को बहुत थका देती है। हाँ, ये जो ठोकरें खाने वाली स्थिति है, ये मन को बहुत भारी कर देती है। लेकिन जब ये रूहानी ज्ञान मिलता है, तो लगता है जैसे किसी ने एकदम से वो बुझा हुआ दीपक फिर से जला दिया हो। सत्य है जी। एक बहुत ही शांत और सुखद सोजरे का, यानी एक रूहानी प्रकाश का अनुभव होता है। ये जो आपने अंधियारे की बात कही, इसे अगर हम थोड़ा और गहराई से समझें, तो ये केवल बाहर का भौतिक अंधकार नहीं है जी, ये अंदर का अंधियारा है। सही कहा, ये आत्मा की चेतना का अंधियारा है। मनुष्य पूरी तरह से ये भूल चुका है कि वो मूल रूप में कौन है। और जब परम सत्य का प्रकाश, ज्ञान सूर्य का प्रकाश सीधे हमारी चेतना पर पड़ता है, तो वो कोई साधारण जानकारी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। वो एक ईश्वरीय अनुभूति होती है, जो उस जन्म जन्मांतर के अंधियारे को, उस गहरे कोहरे को एक पल में चीर देती है। कितना सुंदर विचार है ये। और शायद इसी ईश्वरीय अनुभूति को जगाने के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी है, वो बहुत ही सूक्ष्म है। जी, मैं अक्सर इस बात पर विचार करती हूँ कि दुनिया में लोग भगवान को ईश्वर, परमात्मा, प्रभु कहते हैं, लेकिन इस ज्ञान में बाबा शब्द के उच्चारण पर इतना अधिक जोर क्यों दिया जाता है? ये बहुत ही गहरा मनोविज्ञान है। क्या ईश्वर या प्रभु कहने से वो संबंध नहीं जुड़ता? इसे एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। जब मनुष्य किसी सत्ता को ईश्वर या प्रभु कहता है, तो उसमें बहुत सम्मान होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी दूरी भी होती है। हाँ, एक फासला महसूस होता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक अनजाना सा भय भी छिपा होता है। मनुष्य उन शब्दों के साथ हमेशा कुछ मांगता है, एक याचक बन जाता है। सही कहा। लेकिन जब मन से, गहराई से बाबा शब्द निकलता है, तो वो एक बेहद का अधिकार लेकर आता है। पिता और बच्चे के बीच में कोई पर्दा नहीं होता, कोई दूरी नहीं होती। ये बात मुझे लौकिक दुनिया के एक उदाहरण की याद दिलाती है। जी बताइए। मान लीजिए कोई बच्चा अनाथ आश्रम में है, तो वो हर आने जाने वाले व्यक्ति को एक याचक की नजर से, बस मांगने वाले की नजर से देखता है। हाँ, क्योंकि उसे अपना कोई अधिकार महसूस नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन जिस दिन वो अपने असली पिता को पहचान लेता है और उसे बाबा या पिताजी कहता है, तो वो मांगने वाला भाव उसी क्षण खत्म हो जाता है। कितना सटीक उदाहरण है ये। वो स्वतः ही उस पिता की संपत्ति का, उसके वर्षे का मालिक बन जाता है। उसे फिर कुछ मांगना नहीं पड़ता। और ये जो मालिकपन की चेतना है, यही आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी का इलाज करती है। सबसे बड़ी बीमारी यानी देह अभिमान। जी बिल्कुल। मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ये जो मैं और मेरा का भारी भरकम चोला है, ये आत्मा को बहुत थका देता है। हाँ, ये चोला बहुत बोझिल होता है। और दुनिया में जो सर्वव्यापी का भ्रम फैला हुआ है कि भगवान तो कण कण में है, पत्थर पत्थर में है, वो इसी अधिकार और संबंध से आत्मा को पूरी तरह वंचित कर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सर्वव्यापी के भ्रम ने हमें पिता से दूर कर दिया है। सही कहा। अगर पिता सर्वव्यापी है, तो वो एक निश्चित सत्ता नहीं रहा, और फिर वर्षे की उस ईश्वरी संपत्ति की रचना या अनुभूति नहीं आ सकती। एक पिता ही तो वर्षा दे सकता है। यहाँ मुझे एक व्यवहारिक उलझन होती है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि सर्वव्यापी का भ्रम टूट गया, हम एक निराकार बाबा के बच्चे बन गए और हमने देह का चोला उतार दिया। जी। लेकिन दैनिक जीवन में जब मैं ऑफिस में होती हूँ और कोई बिना वजह मेरे काम की आलोचना करता है, तो वो मैं तुरंत जाग जाता है। एकदम से लगता है कि मुझे कैसे कुछ कहा। स्वाभाविक है, ये देहभान बहुत पुराना है। तो इस टकराव की स्थिति में सिर्फ बाबा शब्द का ज्ञान या ये स्मृति हमारी मदद कैसे कर सकती है? और यही हमारी चेतना की सबसे बड़ी चुनौती है। उस क्षण जब अपमान महसूस होता है, तो असल में उस शांत आत्मा का अपमान नहीं हो रहा है। तो किसका हो रहा है? अपमान उस चोले का हो रहा है जो आत्मा ने पहना हुआ है, यानी पद, नाम या सम्मान का झूठा चोला। हाँ, ये बात मन को बहुत छूती है। जब उस शोर शराबे के बीच मनुष्य मन में एकांत लेकर सिर्फ मेरा बाबा कहता है, तो वो तुरंत एक ही पल में उस झूठे चोले से डिटैच हो जाता है,
न्यारा हो जाता है। मतलब वो स्थिति से ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल। उसे याद आता है कि मेरी असली पहचान इस देह से नहीं बल्कि उस परम सत्य से जुड़ी है। मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं। यानी जैसे ही सर्वव्यापी के भ्रम और देह अभिमान से निकलकर उस एक बाबा से सीधा संबंध जुड़ता है, जी वो झूठा मैं पूरी तरह शांत हो जाता है। जी, ये एक बहुत ही शक्तिशाली स्विच की तरह काम करता है। लेकिन अगर बाबा को पहचानने से हमें अपना खोया हुआ वर्षा वापस मिल जाता है, जी इतनी शांति मिल जाती है, तो फिर एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है। जी, क्या प्रश्न है? ये दुनिया आज इतनी दुखी क्यों है? लोग भगवान को ढूंढने के लिए दर-दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? अगर पिता इतना सहज है। ये सवाल हमें समय चक्र के उस अत्यंत गहरे रहस्य की तरफ ले जाता है जिसे बेहद का दिन और बेहद की रात कहा गया है। बेहद का दिन और रात? हाँ, ये 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात कोई खगोलीय घटना नहीं है। ये आत्मा की पवित्रता और अपवित्रता का एक बेहद का चक्र है। तो ये चक्र कैसे काम करता है? जब आत्मा पूरी तरह से सतोप्रधान होती है, सतयुग और त्रेता युग में, तो वह बेहद का दिन है। वहां पूर्ण प्रकाश है, सोजरा है। और रात कब शुरू होती है? द्वापर युग से जब विकारों की प्रवेशता होती है, तब ये बेहद की रात यानी अंधियाना शुरू होता है। मैं इस बार गहरा चिंतन कर रही थी कि जब दिन होता है यानी जब सुखदाम होता है, तो वहां कोई भगवान को याद नहीं करता, कोई प्रार्थना नहीं करता। सत्य है। शुरू में ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि भगवान के बनाए स्वर्ग में भगवान को कोई क्यों नहीं पूछता। लेकिन अगर हम गहराई से देखें, जब आत्मा पूरी तरह से भरपूर है, जब कोई अप्राप्य वस्तु है ही नहीं, तो वो पुकारेगी क्यों? बिल्कुल सही विश्लेषण है। कोई याचक क्यों बनेगा जब वो स्वयं मालिक है? हाँ, दुख में इस रात के अंधियारे में ही मनुष्य के भीतर से एक गहरी पुकार निकलती है, रहम करो। इसे अगर हम ज्ञान और भक्ति के अंतर से समझें, तो रात के अंधियारे में इंसान दिशा खो देता है और सबसे ज्यादा भटकता है, दर-दर की ठोकरें खाता है। जी। भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता। कोई पहाड़ों पर जा रहा है, कोई पानी की गंगा में स्नान करके मान लेता है कि पाप धुल जाएंगे। जबकि ज्ञान का सागर तो केवल एक निराकार शिव बाबा हैं, पानी की नदियां नहीं। इसी अज्ञानता की रात में मनुष्यों ने बाद में अनेक प्रकार की कथाएं और कहानियां रच दी, जैसे व्यास जी की कथाएं। बिल्कुल। लेकिन सच्ची गीता ज्ञान का वास्तविक सार तो केवल स्वयं भगवान ही सुनाते हैं जब वे सृष्टि पर आते हैं। ये बात हमारे कई पुराने रीति रिवाजों का रहस्य खोलती है। मुझे एक बात याद आ रही है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी लगता है। जी बताइए। मुरली में भी जिक्र आता है मृत्यु के बाद जो 12 दिन दीवा जलाने की रस्म होती है। हाँ, ये बहुत ही प्रचलित रस्म है। भौतिक रूप से तो बस एक मिट्टी का दिया जला दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान कितना गहरा है। क्या ये इस बात का प्रतीक है कि आत्मा का अपना ज्ञान का दीपक जो कभी सत्युग के दिन में जगमगा रहा था, वो अब इस बेहद की रात में बुझ चुका है? ये एक बहुत ही मार्मिक और यथार्थ प्रतीक है। आत्मा भीतर से अंधकार में है, अज्ञानता में है, इसीलिए मनुष्य बाहर भौतिक दुनिया में दिए जलाकर उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है शायद बाहर रोशनी करने से रास्ता मिल जाए। जी। और जब जीवन में अचानक कोई बड़ा संकट आता है, जिसे हम कंसपुरी का प्रभाव कह सकते हैं, जहां सब कुछ टूटता हुआ लगता है, हाँ, तब तो इंसान और भी घबरा जाता है। बिल्कुल। तब लोग अक्सर घबराकर बाहर के अनुष्ठान करने लगते हैं। लेकिन अज्ञानता के इस भटकाव को रोकने का तरीका बाहर के दिए जलाना नहीं है। तो फिर क्या है? जिन्हें ये समझ आ गया है कि ये बेहद की रात का बिल्कुल अंतिम पहर है, वे स्थिर रहते हैं, वे बाहर नहीं भटकते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब जीवन में ये कंसपुरी वाली मुश्किलें आएं, तो हमें ये समझना चाहिए कि अंधेरा सबसे गहरा है और अब कृष्णपुरी यानी दिन आने वाला है। कितना सुंदर विचार है। रात के अंतिम पहर में ही तो सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। हाँ, तो ऐसे में बाहर के दिए नहीं बल्कि भीतर का दीपक जगाना है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बुझा हुआ दीपक जलेगा कैसे? ये बहुत ही अहम सवाल है। इस बेहद की रात और इन जन्मांतर के पापों के बोझ से मुक्त होकर वापस दिन में जाने का, वापस सोजरे में जाने का आध्यात्मिक विज्ञान क्या है? इस अंधियारे से निकलने का रास्ता आत्मा की सत्य पहचान में छिपा है। लेकिन वो पहचान केवल एक विचार नहीं है, वो एक गहरा विज्ञान है। जी। आत्मा क्या है? भ्रिकुटी के बीच चमकने वाला एक अति सूक्ष्म बिंदु, एक छोटे से सितारे के समान। यहाँ मैं थोड़ा रुककर इसे गहराई से समझना चाहूंगी। हाँ। एक छोटी सी बिंदी और उसमें पूरे 84 जन्मों का पाठ
नूंधा हुआ है, रिकॉर्डेड है। जी बिल्कुल, अनादि अविनाशी पाठ। ये कैसे संभव है? जब मैं इसे समझने की कोशिश करती हूँ तो मुझे आज के विज्ञान की माइक्रोचिप याद आती है। माइक्रोचिप? हाँ, ये बहुत ही आधुनिक उदाहरण है। ये बहुत ही सुंदर और स्पष्ट तुलना है। हाँ, आत्मा एक शाश्वत चेतन माइक्रोचिप की तरह ही है। इसमें केवल जानकारी नहीं है। तो और क्या है इसमें? इसमें हर जन्म के संस्कार, आदतें, भावनाएं और कर्मों का पूरा हिसाब किताब रिकॉर्ड है। और परमात्मा जो स्वयं शिव हैं और हम आत्माएं जो शालिग्राम हैं, उनके बीच का मुख्य अंतर भी यही है। क्या अंतर है? परमात्मा सदैव कल्याणकारी हैं। वे इस जन्म मरण के चक्कर में इस शरीर धारण करने के खेल में लिप्त नहीं होते। उनकी चिप हमेशा शुद्ध रहती है। और हमारी आत्मा रूपी चिप? हमारी आत्मा रूपी चिप में जन्म जन्मांतर के देह अभिमान और विकारों का भारी वायरस आ गया है। इस चिप पर अशुद्धियों की जंग लग गई है। ये जंग बहुत गहरी है। जी, और इस वायरस को, इस जंग को साफ करने के लिए योग अग्नि की आवश्यकता होती है। योग अग्नि, यह शब्द सुनते ही अक्सर लोगों के मन में एक छवि बनती है कि शायद कोई बहुत कठिन शारीरिक तपस्या करनी है। हाँ, लोग अक्सर इसे हठयोग से जोड़ लेते हैं। घर बार छोड़ना है या शरीर को कष्ट देना है। हाँ। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि हमें अपने इस भौतिक शरीर और इसके सभी संबंधों से पूरी तरह ध्यान हटाना होगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये अग्नि मन के स्तर पर काम कैसे करती है? अग्नि का मूल स्वभाव क्या है? रूपांतरण करना, शुद्ध करना। हाँ, अग्नि चीजों का रूप बदल देती है। भौतिक जगत में जब स्वर्ण को अग्नि में तपाया जाता है तो सोना जलता नहीं है, बल्कि उसकी सारी मिलावट, सारी अशुद्धियां जल जाती हैं और असली कुंदन बाहर आता है। सही कहा, कुंदन चमकने लगता है। मन की ये योग अग्नि कोई शारीरिक कष्ट नहीं है। यह देहभान से पूरी तरह डिटैच होकर, न्यारे होकर एक बाप को यानी मामे कम याद करने की उस एकाग्रता की शक्ति है। सिर्फ एक की याद? जी। जब चेतना उस परम पवित्र सागर से सीधे जुड़ती है तो वो शुद्ध ईश्वरीय प्रेम आत्मा पर लगी विकारों की पुरानी जंग को बिना किसी शारीरिक कष्ट के भस्म कर देता है। इसी जंग को उतारने के लिए मुरली में बाबा अक्सर 7 रोज की भट्ठी का भी बहुत विशेष महत्व बताते हैं। भट्ठी यानी एक सघन अभ्यास। अक्सर मन में सवाल आता है कि 7 दिन ही क्यों? क्या ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक रीसेट है? रीसेट? हाँ, आप इसे कह सकते हैं। जैसे किसी भी पुरानी आदत को तोड़ने और नई चेतना में स्थापित होने के लिए हमें दुनिया के शोर से कटकर एक सघन अभ्यास की जरूरत होती है। आपने इसके मूल कारण को बहुत स्पष्टता से पकड़ा है। जन्मों जन्मों की देह अभिमान की जो पक्की आदत है, वो 1 या 2 घंटे के ज्ञान से पूरी तरह नहीं टूट सकती। नहीं, वो आदत बहुत गहरी जड़ों वाली है। 7 दिन की भट्टी का अर्थ है अपनी पूरी चेतना को, अपने संकल्पों की दिशा को लगातार एक ईश्वरीय वातावरण में रखना, एक सुरक्षा कवच की तरह। बिल्कुल। ये मन की एक गहन डिटॉक्स प्रक्रिया है, जहां आत्मा बाहर की दुनिया की हर आवाज को, हर लौकिक आकर्षण को बंद करके केवल उस एक सत्य की, बाबा की आवाज सुनती है। इस सघन अभ्यास से वो पुराने पैटर्न टूट जाते हैं। ये बहुत ही तार्किक और व्यवहारिक लगता है। और जब आत्मा इस भट्ठी से या इस योग अग्नि से शुद्ध होकर निकलती है तो वो अपने मूल स्वधर्म में वापस आ जाती है, अपने असली स्वरूप में। हाँ, शांति में। शांति को मुरली में गले का हार कहा गया है। ये बात मुझे बहुत गहराई से छूती है। गले का हार, ये बहुत ही सुंदर उपमा है। क्योंकि हम हमेशा शांति को बाहर ढूंढते हैं, कभी छुट्टियों में, कभी किसी एकांत स्थान पे, पहाड़ों में, जबकि वो तो हमारे अंदर ही है। बिल्कुल। लेकिन अगर शांति मेरे गले का हार है तो मैं उसे पहनकर ही ऑफिस के उस शोर शराबे वाली मीटिंग में जा सकती हूँ, जी, जहाँ परिस्थितियां एकदम विपरीत हों। वहां भी मुझे शांति बाहर नहीं ढूंढनी, मुझे बस उस हार को महसूस करना है। सत्य है। और जब आप उस हार को पहनकर, यानी अपने शांति के स्वधर्म में पूरी तरह स्थित होकर दुनिया के सामने जाते हैं, तो आपका पूरा व्यवहार बदल जाता है। व्यवहार के साथ साथ हमारी नजर भी बदल जाती है ना? बिल्कुल, आपकी दृष्टि का स्वरूप ही बदल जाता है। और यही वो गहरा परिवर्तन है जो बाबा ने अव्यक्त इशारों में बताया है, साक्षात्कार मूर्त बनना। साक्षात्कार मूर्त अर्थात जो भी सामने आए उसे आपकी शांत दृष्टि द्वारा ही तीनों लोकों का और अपनी सत्य जीवन कहानी का साक्षात्कार हो जाए। इसे ही ज्ञान की भाषा में नजर से निहाल करना कहा गया है। लेकिन
अंदर योग अग्नि से शुद्ध होने के बाद बाहर के व्यवहार में ऐसा क्या बदलता है जो दूसरों को इतना गहराई से प्रभावित करे? उसके लिए बाबा ने 2 विशेष गुणों का, नम्रता और मधुरता का श्रृंगार बताया है। नम्रता और मधुरता? लेकिन महान बनने के लिए नम्रता क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारी आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं। जी। जब अंदर की अशुद्धियां योग अग्नि में जल चुकी होती हैं, तो उन खिड़कियों से केवल सतोगुणी ऊर्जा, केवल पवित्रता बाहर आती है। नम्रता और मधुरता ही आत्मा की सच्ची महानता है। पर दुनिया में तो अक्सर लोग नम्रता को कमजोरी मान लेते हैं। यही अज्ञानता है। हर कोई सोचता है कि दूसरे मेरे सामने झुके, मैं क्यों झुकूं? हाँ, अहंकार इंसान को तनकर खड़ा रखता है। लेकिन जो सच्चे ज्ञान और गुणों से भरपूर हैं, वे कभी अहंकार में तनकर खड़े नहीं होते। वे अपने संस्कारों में, अपने संकल्पों में स्वतः ही झुकते हैं। बाबा ने बहुत गहराई से समझाया है कि झुकना अर्थात झुकाना। यहाँ पर भी एक व्यावहारिक संघर्ष आता है। दुनियादारी की सोच तो यही कहती है कि अगर आप झुक गए तो लोग आपको कुचल देंगे। ये दुनियावी डर है। हम अक्सर कहते हैं कि फलों से लदा पेड़ झुकता है, लेकिन इंसान पेड़ तो नहीं है। ऐसे में ये नम्रता, महानता और शक्ति कैसे बन सकती है? इस नम्रता को पेड़ की जगह पानी के स्वभाव से समझिए। पानी के स्वभाव से? हाँ, पानी हमेशा अपनी जगह नीचे की तरफ बनाता है, वो झुककर बहता है। लेकिन उसी पानी में बड़े बड़े कठोर पहाड़ों को काटने की ताकत होती है। कितना गहरा रहस्य है ये। नम्रता कमजोरी नहीं है। ये पानी जैसी एक तरल और अजेय शक्ति है। जो नम्र है वो किसी भी परिस्थिति का आकार ले सकता है, बिना अपनी शीतलता खोए। पानी जैसी तरल शक्ति, ये बहुत ही सुंदर और स्पष्ट रूपक है। जी। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत क्रोध की अवस्था में एकदम तमोगुणी बनकर हमारे सामने आता है, वो आग उगल रहा है। हाँ, ऐसा जीवन में अक्सर होता है। अगर हम भी पत्थर की तरह कठोर हो जाएं और अहंकार से टकराएं, तो सिर्फ विवाद की चिंगारियां उठेंगी और आग और भड़क जाएगी। बिल्कुल। लेकिन यदि हम पानी की तरह अपनी सतोगुणी दृष्टि और पूर्ण नम्रता में स्थित रहें, तो हम बिना कोई तीखी प्रतिक्रिया दिए उसकी उस आग को शांत कर सकते हैं। यही पवित्रता का सबसे यथार्थ और प्रैक्टिकल स्वरूप है। जी। पवित्रता केवल कोई शारीरिक व्रत या ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं है। यह सत्यता और दिव्यता है, जो आपके हर बोल, हर कर्म और दृष्टि से छलकनी चाहिए। जैसा कि स्लोगन में भी कहा गया है, सत्य है। अग्नि को अग्नि से नहीं बुझाया जा सकता, उसके लिए जल की शीतलता ही चाहिए। जब आप सामने वाले के तमोगुणी क्रोध को अपनी नम्रता और मधुरता में समा लेते हैं, तभी आप वास्तव में उसे बदल पाते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है। हाँ, आपकी वो शांत ऊर्जा उस भटकी हुई आत्मा को फिर से सोजरे का, प्रकाश का रास्ता दिखा देती है। आज के इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो ये सचमुच आत्मा को एक बहुत गहरा ठहराव देने वाली रही। बिल्कुल। हमने ये महसूस किया कि कैसे केवल बाबा कहने के अधिकार से हमारा याचक भाव हमेशा के लिए समाप्त होता है और देह अभिमान का झूठा चोला उतर जाता है। हमने समझा कि इस बेहद की रात में भटकी हुई आत्माएं कैसे बाहर दिए जला रही हैं, जबकि असली दीपक, ज्ञान का दीपक भीतर जगाना है। और उस भीतर के दीपक को जगाने का विज्ञान भी हमने देखा। जी। यह समझना कि आत्मा एक अविनाशी माइक्रोचिप है, जिसमें पूरे 84 जन्मों का रिकॉर्ड है। हाँ। उसे शुद्ध करने के लिए बाहर की कोई आग नहीं, बल्कि योग अग्नि चाहिए। एक निरंतर याद की अग्नि, एक निरंतर एकाग्र प्रेम की भट्टी, जो आत्मा पर लगी उस पुरानी जंग को उतार कर उसे वापस उसके शांति के स्वधर्म में, उस गले के हार में लौटा दे। और सबसे अंत में हमने ये जाना कि नम्रता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि पानी जैसी वो अद्भुत शक्ति है जो बड़े बड़े तमोगुणी पहाड़ों को भी काट सकती है, दूसरों को भी अपनी शीतलता से झुका सकती है। सत्य है। इस शांत और शीतल शक्ति से ही हम सच्चे साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं। तो आज इस रूहानी चर्चा को विश्राम देने से पहले आइए हम सभी एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विचार को अपने साथ लेकर चलें। आज दिन भर में हम सब एक बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास कर सकते हैं। जी, कौन सा अभ्यास? जब भी आप किसी से मिले, चाहे घर में, ऑफिस के शोर शराबे में या सड़क पर चलते हुए, तो स्वयं को बस ये याद दिलाएं कि मैं भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ एक शांत सितारा हूँ। एक चमकता सितारा। हाँ, और मेरी आंखों से, इन खिड़कियों से केवल सतोगुणी शीतल दृष्टि ही बह रही है। देखें कि ये छोटी सी लेकिन अत्यंत गहरी स्मृति
आपके आसपास के तनावपूर्ण माहौल को कैसे शांत और दिव्य बना देती है। बहुत ही सुंदर अभ्यास है ये। ओम शांति। ओम शांति।